तो प्यार की कहानी है। एक छोटे से गांव का लड़का जब एक बड़े से शहर में जाता है रहने के लिए, ज़्यादा कुछ उसकी शक्ल सूरत ज़्यादा कुछ खास तो नहीं होती है, बट बड़े से ख्वाब लेकर जाता है। घर में मम्मी पापा सब ये कहकर भेजते हैं कि बेटा बहुत कुछ बनना है। लेकिन क्या होता जब बीच में कभी उससे मोहब्बत हो जाए तो, क्योंकि वो सपने सजा कर गया था, सपनों को पूरा करने गया था। क्या होता है एक बड़े से शहर में, एक छोटे से मोहल्ले में, एक बड़े से मकान में, एक छोटी सी कमरे में रहने लगता है। वो छोटे से बंद कमरे में रहता है वो, और संवारता अपने आप को हर तरीके से। उसकी किताबें एक छोटी सी अलमारी में रखी होती हैं, तैयारी करता है, फुल तैयारी करता है, पूरी मेहनत करता है। क्या था उस लड़के के जहाँ पे रहता था, वो जिस मकान में रहता था, उस मकान के सामने 3 मकान छोड़कर एक मकान और था जो उसी मकान के बराबर था। उसकी छत और उसकी छत दोनों एक ही फ्लोर की लेवल में थी। तो ये कहानी शुरू होती है कि जो मकान था, तीसरा मकान छोड़कर एक और मकान था। उस मकान में उसकी कोई जान पहचान का था। जिसका मकान था वो आंटी उसकी जान पहचान की थी, बहुत अच्छे से जानती थी उसे। एक दिन मुलाकात होती है उसकी उसी रास्ते में। आंटी पूछती हैं खैरियत है? सब खैरियत। उन्होंने कहा आइएगा हमारे घर, कुछ काम है। आंटी काफ़ी उम्र की थी, अब यहाँ पे गलत मत लीजिएगा, आंटी ने आइएगा कह दिया तो। तो वो लड़का हाँ में सिर हिलाता है और काफ़ी खुश होता है कि आंटी ने मुझे पूछा है, काफ़ी बड़े लोग हैं वो तो एक मिडिल क्लास का लड़का था। दूसरे दिन वो जाता उस आंटी के घर। वो आंटी के लिए बेसिकली एक आंटी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। एक कहते हैं ना कि जो छोटे छोटे बच्चे क्या होते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र की मैडम थी वो। हाँ, तो घर जाता है, जैसे ही दरवाज़ा खटखटाता है, नॉक करता है, घर में घंटी तो थी नहीं, जैसे नॉक करता है, एक सामने से सुंदर मुखड़ा, काले बाल, पतली सी चमक, पतली सा बदन, पतला सा बदन, और चेहरे में एक अलग चमक। वो देखते ही देखता रह जाता है। कुछ देर तो वो उसकी नज़रें वहीं पर टिक जाती हैं, समझ नहीं आता हुआ क्या है। कुछ देर बाद उस लड़की से इशारा होता है कि हाँ जी कहाँ। तो उसको होश आता है, तो उसको पता लगता है कि अरे मैं तो यहाँ पे खड़ा हूँ। तो उन्होंने कहा, उस लड़के ने कहा कि मुझे आंटी से मिलना है। तो वो आवाज़, उस लड़के की आवाज़ आंटी सुन लेती है, तो वहीं से आवाज़ अंदर से लगा देती है कि हाँ बेटा आ जाओ, अंदर आ जाओ। वो अंदर जाता है। न जाने क्या था उस लड़के में, उस लड़की ने उस लड़की को देखा, जी भर के देखा। उस दिन कुछ काम यूँ था कि कुछ फाइल्स बनानी थी, तो आंटी ने उसे फाइल थमा दी लड़के को, और बिना कहे किसी के वो लड़की पानी लेकर आई उस लड़के के लिए। एक गिलास में पानी लेकर आई। उस लड़के को समझ नहीं आ रहा था, पहली बार था जब उस लड़के को किसी लड़की ने अपने हाथों से पानी दिया था। उसे समझ नहीं आया गिलास पकड़ूं कहाँ से। उसे डर था कहीं टच ना हो जाए कहीं। अंदर से चाहत तो थी मगर डर था, एक पहली बार किसी को छूने का। तो बहुत प्यार से अपना दाहिना हाथ उठाया और गिलास के ऊपर के हिस्सा उसने बड़े प्यार से पकड़ा, और एक घूंट में सारा पानी पी गया। प्यास तो नहीं थी मगर एक अहमियत थी किसी के देने की। उसके बाद वो लड़का काम पे लग गया, फाइलें भरने लगा। जब फाइलें भर गई, देखता रहा, वो लड़का उसके सामने ही बैठ गई, वो लड़की उसके सामने ही बैठ गई। वो लड़की न जाने क्यों उसे घूरे जा रही थी। पहले बताया मैंने, बहुत सुंदर नहीं था वो लड़का, मगर न जाने क्यों। उसके बाद काफ़ी देर काम करते करते उस लड़के ने कहा, आंटी जी मेरा टाइम हो रहा है, मुझे क्लास जाना है, तो मैं जा रहा हूँ। तो आंटी ने कहा कोई बात नहीं, कल फिर आ जाना, अभी तुम पढ़ाई कर लो, कल फिर आ जाना, कल थोड़ा और काम है। लड़के ने कहा हाँ ठीक है। इतना सुनते बहुत खुश हुआ कि कल और आना है, कल और आके और एक मुलाकात और हो जानी है, क्या पता कहानी थोड़ा आगे बढ़ जाए। वो लड़का निकल गया। दरवाजे के बाहर तक वो लड़की उसे छोड़ने आई।
थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर एक मोड़ आता है, उस मोड़ से उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की सामने दरवाजे में ही खड़ी थी, उसे देख रही थी। वो लड़का रूम पहुंच गया, उसके मन में ख्याल बस प्यार के थे। किसी ने उसको देखा था आज, बहुत जी भर के देखा था, किसी ने उसे पानी भी पिलाया था, बहुत प्यार से पिलाया था। ये कहानी फिर आगे यूं बढ़ती है कि जहां वो कोचिंग करने जाता था, क्लास करने जाता था, उसी रास्ते से वो भी निकलती थी, अपने स्कूल से आती थी। फिर एक दिन वो क्लास से शाम को आ रहा था, शाम को वो भी स्कूल से आ रही थी, दोनों की मुलाकात हो गई। लड़के की बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, कतई बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, मगर क्या करे, लड़की मजबूर थी, न जाने क्यों। लड़की ने एक्सक्यूज मी, नाम पता था, नाम ले दूं मैं? अरुण नाम था उसका, लड़के का। एक्सक्यूज मी अरुण, आप कहाँ से आए अभी? तो लड़के ने कहा बस क्लास से आया हूँ। धीरे धीरे बातें होने लगी उनकी, बातें वहाँ तक चलती थी जहाँ तक उस लड़की का कमरा था। उस मकान के अंदर जैसे ही हो जाते थे, वो अपने घर को चली जाती थी, वो अपने कमरे में चला जाता था। उसके बाद मुलाकात कुछ यूँ होने लगी कि मैंने पहले बताया था कि उनकी और उस मकान की छत और उनकी मकान की छत बिल्कुल बराबर थी। जब भी वो छत में पहुँचता था, वो उसका इंतज़ार करती थी। यूँ प्यार का सिलसिला चलता रहा। कमाल की बात ये थी इस प्यार में कि इशारों से बातें कर लेते थे, कोई फ़ोन नहीं था, कोई लेटर तो खैर थोड़ी बहुत हो जाते थे, लेटर दे देते थे, मगर फ़ोन कोई नहीं था, फ़ोन कॉल्स में कोई बात नहीं होती थी। वो सब इशारों में, कहाँ मिलना है, कहाँ जाना है, सब इशारों में हो जाती थी सारी बातें। एक दिन पास में एक मेला था, मेला समझते हैं ना सब आप सब लोग, मेला अच्छा खासा बढ़िया लगता था वहाँ पर तो उन्होंने इशारा किया कि आज मेला चलना है और बस आपके साथ मेला देखना है, मेले में घूमना है। कोई बात नहीं, तैयारियां हो गई। दूसरे दिन मेले में गए, दोनों की मुलाकात हुई। एक दूसरे के लिए छोटे छोटे गिफ्ट लिए जो करीब 20-20, 25-25, 30-30 रुपए के थे, ज़्यादा कुछ कॉस्टली भी नहीं थे। फिर क्या हुआ, समय यूं ही नज़दीक बढ़ने लगा। वो लड़का 12th क्लास में था उस टाइम, एग्ज़ाम होने थे, मई का महीना था, काफ़ी गर्मी थी और एग्ज़ाम आप हंसिए मत क्योंकि मेरा हंसिए ज़रूर थोड़ी सी तालियां भी हो जाए। तो उसके बाद इशारों से उस लड़की ने कहा कि मुझे आपकी एक चिन्हारी चाहिए जो कि मुझे चूड़ियाँ आपके नाम की पहननी है। उसने ऐसे इशारा किया कि मुझे चूड़ियाँ पहननी है। उस लड़के का लास्ट एग्ज़ाम था और उसे एग्ज़ाम के बाद उसे सारा सामान उठा के उसे अपने घर जाना था, अपने रूम का सारा सामान खाली भी करना था, उसे जाना था और ये भी ख्वाब लिए बैठा था कि उसे चूड़ियाँ देनी है ताकि वो भूल ना जाए। एग्ज़ाम देकर आया, वापस आया, वो लड़की उसे उस दिन ना जाने क्यों छत में नहीं मिली। शाम को उसे निकलना था, वो यहाँ तक कि उसके घर भी गया, वो लड़की उसे नहीं मिली। उसके दोस्त जो थे साथ में रहते थे, सब ने गाड़ी बुलाई और सब घर निकल गए, बस उसकी चूड़ियाँ रह गई थी। और ये कहानी यहीं तक थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।